सामान्य ज्ञान यूपीएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अगर हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो इस विषय से औसतन 15 सवाल हर साल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो वैसे तो कहने को क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो 12 स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो आपको इस सब्जेक्ट से काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को भी इस विषय की तैयारी के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो उन्हें ये समझ नहीं आता है कि जिस विषय को उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ा ही नहीं, अब उसे कैसे पढ़ा जाए। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि इस विषय की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी है होनी चाहिए, उस पर हम फोकस करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें ये समझना चाहिए कि किसी को विज्ञान में उनके मूल ज्ञान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा 10 की एनसीईआरटी के विज्ञान विषय में अधिकांश बुनियादी बातों का हिस्सा कवर किया जा सकता है। कई छात्र इस दुविधा में फंसकर रह जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें। उनकी ये दुविधा गलत भी नहीं है, क्योंकि ये विषय अथाह समंदर है और आप जितना इसमें डुबकी लगाएंगे, जितनी बार इसमें डुबकी लगाएंगे, उतनी बार कोई नई जानकारी, कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने आएगी। तो एनसीईआरटी के 6ठी से 10वीं कक्षा की विज्ञान पाठ्य पुस्तकों के साथ शुरुआत करना सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन शुरुआत करने से पहले छात्रों को पैटर्न समझने के लिए यूपीएससी के सिलेबस और विषय से संबंधित प्रश्नों के लिए कम से कम पिछले 5 से 7 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका आंकलन करना चाहिए। आपको कक्षा 8 से कक्षा 10 की सभी एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ना होगा। एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा समीकरण, गणना, सूत्र, मूल परिभाषाओं और एप्लीकेशन भाग पर ध्यान केंद्रित ना करें। छात्रों को ज्ञान के विस्तार के साथ साथ टॉपिक की समझ बनानी चाहिए। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान से आनुवांशिकी, जैव मंडल, मानव शरीर रचना, आहार प्रणाली, मानव रोग आदि टॉपिक्स का विस्तार से अध्ययन करना होगा, जबकि भौतिकी से प्रकाश, गति के नियम आदि टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। आपको समकालीन मुद्दों के साथ कृषि और पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। समकालीन मुद्दों में सिविल सेवा परीक्षा में विज्ञान और तकनीक में हो रहे नव परिवर्तन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको विज्ञान प्रगति पत्रिका का नियमित रूप से अध्ययन करना होगा। यदि आप चाहें तो मूलभूत और जीव विज्ञान के अधिकांश भाग को छोड़ सकते हैं और केवल जो केस स्टडीज हैं और उदाहरणों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिनका उपयोग आप मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने में कर सकते हैं। क्योंकि जीएस पेपर 3 में 1, 2 या अधिकतम 3 विज्ञान और तकनीकी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है यदि आपकी तैयारी में मौजूदा मामलों को लेकर ठीक से आपने उनको कवर किया है। दोस्तों, साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन काफ़ी हद तक इसकी तैयारी आप सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों से ही कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी इसकी पाठ्य सामग्री छुपी होती है, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े समाचारों पर विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के नोटिफिकेशंस जो होती हैं वो उन पर भी ध्यान रखें। उनकी जो पब्लिकेशंस होती हैं उन पर भी नज़र बनाए रखें। तो अंत में अपना आंकलन करने के लिए अनसॉल्व पेपर्स को सॉल्व कीजिए। अनसॉल्व पेपर्स किसी भी स्टूडेंट के लिए एक लाइट हाउस का काम करते हैं। ये एक ध्रुव तारा टाइप होता है जो आपको दिशाओं का ज्ञान कराता है कि इधर जाओ उधर जाओ। यही बताता है कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, उसकी कितनी तैयारी करनी चाहिए और कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ।
देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।